हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एसके क्लास मुरसान में। तो आज हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 एंड क्वेश्चन नंबर 8 करने वाले हैं। वीडियो को लास्ट तक देखना, सारी चीज़ें इजीली आपको समझ में आ जाएंगी। तो आइए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। आपकी स्क्रीन पे क्वेश्चन आएगा, मैं यहाँ आपकी बुक से रीड करूँगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 22 टर्म्स ऑफ एन एपी। किसी एपी के पहले 22 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। इन विच डी इक्वल टू 7, कॉमन डिफरेंस 7 दिया है और 22 वाला जो टर्म है वो आपको 149 दिया है। आइए स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने थोड़ा सा लिख रखा है, कॉमन डिफरेंस 7 है, 22वां टर्म 149 है और S22 यानी सम ऑफ 22 टर्म्स फाइंड आउट करना है। तो ए एन वाले फॉर्मूले का यूज करो, a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। ए पता नहीं है, एन क्या है, कितने 22वां टर्म ही तो 149 दिया, तो एन आपका 22 है माइनस 1 और डी आपका 7 है इक्वल। ए एन कितना दिया है आपको, A22 कितना दिया है 149। ठीक है, तो यहाँ से a प्लस 21 इंटू 7 इक्वल टू 149। a प्लस 7 1 जा 7, 7 2 जा 14, 147 इक्वल टू 149। तो a बराबर निकालोगे तो 149 माइनस 147, तो a की वैल्यू आ जाएगी आपकी 2। a की वैल्यू क्या आ जाएगी 2। आपके पास फर्स्ट टर्म हो और कॉमन डिफरेंस हो तो क्वेश्चन में आप कुछ भी निकाल सकते हो। अब आपसे पूछा था S22, तो फॉर्मूला क्या होता है, एक बार फॉर्मूला लिख दूँ, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ये होता है आपके n टर्म्स के सम का, सम ऑफ n टर्म्स का फॉर्मूला होता है। अब आपको n की जगह पे क्या रखना है, n की जगह 22, 22 टर्म का सम चाहिए। 2 मल्टीप्लाई ए है फर्स्ट टर्म 2, n आपका 22 है और d आपका 7 गिवन था। इज दैट क्लियर? 2 से उड़ाओ 11 बार, 2 2 जा 4, 22 में से 21 21 इंटू 7 अभी किया था 147, तो 11 इंटू 4 और 47 147 151। 11 का मल्टीप्लाई करोगे, 11 1 जा 11, 1 कैरी हो गया, 11 5 जा 55, 1 कैरी 56, 5 कैरी हो गया, 11 1 जा 11 और 5 16, 1661 सम आ जाएगा 22 टर्म्स का। इज दैट क्लियर? सभी को आसानी से समझ में आ गया होगा, बहुत आसान था। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8 आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा। फाइंड द सम ऑफ फर्स्ट 51 टर्म्स। पहले 51 टर्म्स का सम फाइंड आउट करना है। हुज सेकंड एंड थर्ड टर्म्स आर 14 एंड 18 रेस्पेक्टिवली। जिसका दूसरा और तीसरा टर्म, जिसको आप A2 कहते हो, वो कितना दिया है, वो आपको दिया है 14, और जिसका तीसरा टर्म, जिसको आप A3 कहते हो, वो दिया है 18। ठीक है, और आपको सम फाइंड करना है, 51 टर्म्स का। इज दैट क्लियर? आइए स्टूडेंट, देखो जो गिवन है उसी की हेल्प लेते हैं। अगर पीछे से आप क्वेश्चन करते आ रहे होगे तो पता होगा कि जो क्वेश्चन में गिवन होता है उसकी हेल्प लेते हैं। A2 सेकंड टर्म होता है a प्लस डी, जो कि दिया है 14, ये होगी आपकी पहली इक्वेशन। A3 जो कि होता है आपका a प्लस 2d, जो कि दिया है 18, ये होगी दूसरी इक्वेशन। पहली इक्वेशन में से दूसरी माइनस करोगे तो यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, यहाँ माइनस, a से कट गया, d से 2d गया तो माइनस के d, 14 से 18 जाएगा तो माइनस के 4, तो d इक्वल टू 4, d4 आ गया। इस d की वैल्यू को इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दो। तो ऑन पुटिंग d इक्वल टू 4 इन इक्वेशन फर्स्ट, d की वैल्यू 4 पहली इक्वेशन में रखोगे तो a प्लस डी में बोले तो 4 इक्वल टू 14, तो a इक्वल टू आ जाएगा 10। इज दैट क्लियर? a इक्वल टू कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। अब मैं आपको पहले बता चुका हूँ, आपके पास कॉमन डिफरेंस हो d, फर्स्ट टर्म हो a, तो आप क्वेश्चन में कुछ भी फाइंड आउट कर सकते हो। आपको S51 बोला है,
51 टर्म्स का सम पूछा है, तो एस एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन बाई टू, 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन है आपका 51/2, 2 इंटू ए कितना आया आपका 10, ठीक है, ए कितना आया 10, प्लस एन माइनस 1, एन क्या है 51, 51 टर्म्स का पूछा है तो 51 माइनस 1 इंटू डी, डी कितना है, डी कितना निकाला है आपने, डी निकाला 4। अब यहाँ से 51/2, 10 का 2 से करोगे 20 प्लस 51 माइनस 1, 50 मल्टीप्लाई 4, 50 का 4 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आ जाएगा, 20 और 200, 220, 2 से खल्लास करो 110, 51 मल्टीप्लाई 110 कर लो, 11 बन जाए, 11 1 कैरी हो गया, 11 5 जा 55 और 1 कैरी 56, एक जीरो और बढ़ा दो, 5610, 5610 सम आ जाएगा 51 टर्म्स का। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।